हेलो एवरीवन। मैं यक्ष सेठ और हमारे साथ है कुणाल बारड़। आपका स्वागत करते हैं। पॉडकास्ट में थोड़ी ब्रेक लग गई। ट्रैवलिंग में था मैं, इंडोनेशिया गया था। कुणाल थोड़ा ट्रैवलिंग में था, ऑफिस पे थोड़ा लोड बढ़ गया था। और लास्ट मंथ शायद आपने मतलब देखा होगा कि गुजरात में फ्लड सिचुएशन भी ज्यादा थी, तो अब चीजें नॉर्मल है। आज हम बात करेंगे इंडियन फाउंडर्स का एक सबसे बड़ा ब्लॉकचेन स्टार्टअप पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन ने अपनी जो नेटिव करेंसी है मैटिक, उसको माइग्रेट किया है पॉल टोकन मतलब कॉइन में। तो वो जो माइग्रेशन है वो कैसे करना है, वेब3 वॉलेट में कैसे करना है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कैसे करना है, अगर आपका इथेरियम चेन पे हो तो कैसे करना है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका फ्यूचर क्या है, और हम उस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव, बैरिश है कि बुलिश है, वो हम आज आपको बताएंगे। तो क्या लगता है कुणाल, जैसे एक एंड यूजर होता है, वो एंड यूजर को है ना पैसा कैसे बढ़े उससे मतलब होता है। डेफिनेटली आप एड्रॉप देख लो तो उसमें सबसे ज्यादा तादाद आती है। जो करेंसी ट्रेडेबल होती है उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। तो पॉलीगॉन अभी तक शायद बहुत रेयर एग्जांपल्स ऐसे है कि जिसके ब्लॉकचेन का नाम एक्स हो और गैस करेंसी जो नेटिव करेंसी उसका नाम वाई हो। तो मुझे तो सबसे बड़ा रीजन लगता है उनको ये यूनिफॉर्म करना था इसमें। मैं वही बोलने वाला था कि मतलब पॉलीगॉन है तो पोल कर दिया। और कुछ खास रीजन लग नहीं रहा है। दूसरा इसकी वजह से मतलब जो पॉलीगॉन थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, तो अभी एक हवा मिली है या कुछ अलग करते हैं तो कम्युनिटी को लगे कुछ काम चल रहा है। तो सबसे पहले मानो के मोस्टली 3 चीजें हैं। अगर मैं एंड यूजर हूं, मेरे पास मैटिक कॉइन्स है, तो मैटिक कॉइन मैंने वेब3 वॉलेट, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड किए हुए है। तो ये 4 सितंबर से इसका माइग्रेशन शुरू हो गया है। तो एज अ एंड यूजर मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई वेब3 वॉलेट में है मैटिक, तो वो अपने आप पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पढ़ रहा था कि नेम शायद अभी वहां पे मैटिक ही लिखा हुआ है, बट जो लोगो चेंज किया है वो लोगो अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके। नेम भी कुछ टाइम बाद शायद चेंज हो जाए या अभी से हो जाए, अभी कुछ क्लेरिफाई नहीं है। ठीक है, मैंने देखा नहीं है, हालांकि प्रोसेस कल से शुरू हो गया है। पर मतलब मैटिक पढ़े हुए, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि पोल में कन्वर्ट हुए या नहीं। लेकिन अगर आपके पास वेब3 वॉलेट में भी मैटिक है तो अपने आप वो पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आपके पास मैटिक पड़े हुए हैं तो भी वो अपने आप पोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्सचेंज में हाँ, पर एक खाली एक है कि एक्टिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए। एक्टिव अगर आपने सेल ऑर्डर रखा हुआ है तो वो उसमें कंसिडर नहीं होगा, बाय ऑर्डर रखा हुआ है तो कंसिडर नहीं होगा। तो इसमें मैं सोच रहा था कि ट्रेडिंग पे भी इम्पैक्ट होगी। डेफिनेटली। जो मतलब लॉन्ग ऑर्डर्स रख के बैठे होंगे तो उनको कन्वर्ट तो करना होगा। तो 2-3 दिन, थोड़े दिन ट्रेडिंग पे भी इम्पैक्ट होगी जैसे जैसे बात फैलेगी। तो एक्सचेंज के साथ भी पॉलीगॉन ने कोलैबोरेशन कर ही लिया है कि एक्सचेंज ने जो होल्ड किया है वही कॉइन का उनको पॉल मिल जाएगा। अब तीसरा वो हो गया इथेरियम चेन पे अगर हो। इथेरियम चेन पे अगर आपके पास मैटिक है तो आपको ब्रिजिंग करना पड़ेगा, वो अपने आप मैटिक टू पोल कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए ब्रिजिंग प्रोसेस पॉलीगॉन की वेबसाइट पे भी रखी हुई है। एंड अगर आपको नहीं पता हो तो सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपको आपका इथेरियम मेननेट का वॉलेट कनेक्ट करना है। वहां पे मैटिक कितने पड़े हैं वो डालना है। एग्जांपल के 50 मैटिक आपके पास है तो आप 50 एंटर करोगे, एंड जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो वो 50 मैटिक आपके 50 पोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मैटिक के सामने आपको एक पोल ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मैटिक है और 10 पोल मिल रहे हैं, ऐसा 1:1 पे ही हो रखा हुआ है अभी। परफेक्ट। तो इन शॉर्ट जो भी यूजर्स के पास है, मतलब माइग्रेशन बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है। ऑलमोस्ट 90% जो पॉलीगॉन चेन पे है वो खुद में खुद ही हो जाएंगे। सो चिल। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 दिन 5 दिन का टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है। डेडलाइन भी नहीं है, देयर इज नो डेडलाइन लाइफ, क्योंकि
यार आपने खरीदा है तो आपका पैसा है, डेफिनेटली। ये तो फिर वो हो गया कि रिडम्पशन सेलिंग प्रेशर कम करने के लिए कि जो बंदा महीने नहीं, एक महीने के लिए नहीं था तो गायब हो गए, तो बट ऑब्वियसली डेडलाइन तो नहीं ही होनी चाहिए। Yes. 2 साल 5 साल बाद बोले कि भाई आज से हम मैटिक पे सपोर्ट बंद कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है, Yes. पर 1 महीना हफ्ता उसमें तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई इंटरनल मैटर हो सकता है, क्या लगता है आपको? कि देखो इंटरनल मैटर होगा तो भी वो शायद इथेरियम मेननेट पे उसके मैटिक हो तब भी शायद उसका कोई एड्रेस ब्लॉक करे या ऐसा कुछ करे, लेकिन मतलब इसमें ना जरूरत में कैसे हुआ, 2022 पॉलीगॉन का सबसे प्रीमियम ईयर था। यस। वो एक तो सोलाना गिर गया, हम्म। एनएफटी का दौर चल रहा था, हाँ। उन्होंने जीरो गैस फी एनएफटी ला दी, उन्होंने डिज्नी के साथ टाइप किया, उन्होंने मर्सिडीज के साथ टाइप किया, ऐसे मतलब हंड्रेड्स में टाइप्स किए जिससे पॉलीगॉन फुल फॉर्म में था। और 2022 में एक महीना ऐसा था जिसमें मैटिक के ट्रांजैक्शन बाइनेंस से ज्यादा थे। अच्छा, हाँ, मतलब BNB पॉलीगॉन से ब्लॉकचेन ज्यादा। के। ओके ओके, तो वो बहुत बुलिश थे। Yes. 2023 तक अब उन्होंने एनएफटी में जीरो गैस फी लाई तो चीजें तो कर ली, बट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव चीजें नहीं हो रही थी। जीके जीरो नॉलेज प्रूफ पॉलीगॉन लाया है, उस बेस पे भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी। yes. तो अभी जो पॉलीगॉन 2.0 कहा जाता है उसमें भी वो लोग जीके प्रोटोकॉल इंटीग्रेट करेंगे पॉल के साथ। yes. पर लास्ट ईयर क्या हुआ, जैसे पॉलीगॉन में 2 इंडियन फाउंडर्स थे, अपने संदीप भाई yes. और जेडी, yes. जयंत कानानी अपने गुजरात के। हाँ. तो लास्ट ईयर उन्होंने रिजाइन किया जेडी ने। yes. तो कुछ तो होगा अगर ये लेवल पे अगर एक को फाउंडर जिसने इसको बनाया है वो रिजाइन कर रहा है। फिर अभी अगर हम टेक्निकली देखें कि पॉलीगॉन 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी, तो पॉलीगॉन ने लास्ट ईयर सुपरनेट लॉन्च किया। yes. मानो कि आपको आपका ब्लॉकचेन बनाना है, हाँ. तो सुपरनेट पे जाओ, सिंपल कुछ इंस्टॉल्स करो, आपका ब्लॉकचेन रेडी हो जाए। yes. उसके साथ अब ये सुपरनेट का जो पूरा बंडल है उसको मिला के एग्रीगेटर लेयर, एग लेयर बना रहे हैं। तो जो पॉल करेंसी होगी वो पॉल सुपरनेट, मतलब सबसे पहले पॉलीगॉन है पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो पॉल स्टेक करने पे रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ. अब पॉल को रीस्टेक कर सकते हो आप सुपरनेट के लिए। तो सुपरनेट पे रीस्टेक करने के फिर से रिवॉर्ड मिलेंगे, और एग लेयर की भी ओवरऑल करेंसी पॉल होगी। तो ये टेक्निकल रीजन कंपनी ने दिया हुआ है कि भाई दिस इज द रीजन व्हाई पॉलीगॉन 2.0। अब ये लेवल के एक्चुअल देखने जाए ना तो चेंजेस हर एक ब्लॉकचेन कंपनी में होते हैं। अब इसका नाम बदले बिना भी हो सकता था। अब वो क्यों किया, शायद नया माइंडसेट आए यूजर में, इन्वेस्टर्स में कि भाई बहुत कुछ तगड़ा चल रहा है, इन्वेस्टर्स को लगे। वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पर मुझे तो ज्यादा वही लग रहा है कि पॉलीगॉन पोल, सोल, बाइनेंस बीएनबी, तो वो तो एक उनको मैच करना ही था। तो साथ में ये एक रीजन था कि उन्होंने ऐसे किया। अब ये टेक्निकल रीजंस जानने के बाद एज अ इन्वेस्टर या एज अ एंड यूजर आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर देख सकते हैं अपन पॉलीगॉन का, पॉल का, सुपरनेट, एग लेयर? मुझे लग रहा है कि पॉलीगॉन के जो अभी ब्लॉकचेन है उसमें प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। मतलब जो 2022 का हमने बताया, और अभी मतलब जो ठंडा पड़ गया था, बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। इवन हमारे क्लाइंट्स थे जिसको भी हम पहले पॉलीगॉन सजेस्ट कर रहे, मतलब मोस्टली कि भाई इंडियन है, पॉलीगॉन सजेस्ट करता था मैं पर्सनली, उसको भी मैं अभी धीरे धीरे, कोई मेरे पास आता क्लाइंट मेरे से एडवाइस लेता तो मैं बीएनबी सजेस्ट करता था। तो वो थोड़ा स्लो हो गया था। मुझे लग रहा है कि एक स्पार्क मिलेगा, पर फ्यूचर वापस से अगर ऐसा रहा तो कुछ इनोवेटिव लाते रहने पड़ेंगे, या फिर वापस ऐसा जैसा था 2022 में एक स्पार्क आया था वैसे वापस ये डाउन जा सकता है। मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है कि जीके प्रूफ, जीके कैसे रियल वर्ल्ड के साथ अटैच होता है। मतलब जीरो नॉलेज प्रूफ, मानो कि वो ऐसे टाइप्स कर ले कि आधार कार्ड के लॉगिन के लिए वो यूज कर ले, कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू अगर मिले उनको
तो फिर एक कहानी बदल जाएगी। जीके लाने वाले ये पहले है। ऐसा वो क्लेम करते हैं, Yes. पर बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोल रहे हैं कि हमने उससे पहले भी ढूंढ लिया था ये वो, पर वो है तो उसका फायदा वो कितना उठा पाएंगे, Yes. ये सबसे पहले मैटर करता है। हम्म। तो इसमें हमने कुछ वीडियोस और वो देखे तो उसमें पब्लिक की रिएक्शंस थे, मतलब एक आम आदमी क्या सोच रहा है कि भाई इसकी क्या जरूरत थी। आप लोग देख रहे हो तो हाँ। आपके रिएक्शन क्या है, हमें आप कमेंट कमेंट में लिखो कि क्या मैटिक टू पॉल से कुछ फायदा होगा आपको, कंपनी को या इन्वेस्टर को कुछ फायदा हो रहा है या होगा, आपको क्या लगता है। हमने जो पढ़ा उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट है। यस, मतलब मेजोरिटी बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पे पढ़े और ब्लॉग्स पे भी पढ़ा, तो लोग मतलब नेगेटिव ही रिएक्शन मतलब जा बोल रहा रहे हैं है कि भाई कोई जरूरत नहीं थी, हाँ। हम तो हमें पता है कि ऐसे बुलिश हो जाएंगे, लंबा Yes. चल जाएगा, वो हो जाएगा। तो पब्लिक रिएक्शन वैसे डीम और उसी तरह के थे। मुझे लग रहा है कि ये हमने जो बात की ना जेडी, तो जेडी शायद बिजनेस माइंडेड ज्यादा थे। संदीप भाई मतलब हम मिले हुए भी है, हाँ टेक्निकली बहुत शार्प है एंड मतलब उसके बारे गुड में ह्यूमन बीइंग, हाँ डाउन टू अर्थ, यस, गुड ह्यूमन बीइंग। बट जेडी का मतलब बिजनेस माइंड ज्यादा चल रहा था, तो वो अभी नहीं है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आ रहा था और इसकी वजह से शायद ये किया हो, पता नहीं, अभी वो तो वो लोग ही जानते हैं क्यों किया वो। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी ये है, अभी एक मतलब मैं ये जेडी का क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आप अभी कॉइन फेस्ट बाली में थे, वन ऑफ द सेक्सिएस्ट इवेंट इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। सही बात है। तो वहां पे मतलब हमारी बात हो रही थी, तो वहां पे क्या पॉलीगॉन के ऐसे कोई मतलब हम क्या करते हैं कि छोटा सा बिजनेस भी हमारा शुरू करना है तो हम हर जगह पे मार्केटिंग करते हैं कि हाँ, लोगों को अवेयरनेस फैलाना, ये करना। तो वहां पे क्या पॉलीगॉन के ऐसे कोई बैनर्स या मार्केटिंग या स्टॉल जैसा आपने कुछ देखा था? यार पहले तो कॉइन फेस्ट का है ना वाइब, मतलब अपन बहुत सारी इवेंट्स में जाते हैं, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट, क्रिप्टो एक्सपो, बी क्रिप, मतलब ये अपना टोकन 2049 विच इज द प्रीमियम इवेंट। पर इसका है ना पूरा वाइब अलग था, मतलब लो ऐसे बीन बैग्स रखी हुई है ऑडियंस के लिए, स्पीकर को सुनने के लिए, यहाँ पे बीच दिख रहा है और बहुत स्पेशियस था। इस बार का हम दुबई गए थे तो बहुत कंजस्टेड था टोकन 2049, तो वाइब बहुत सही थी। अगर पॉलीगॉन की बात करें, मैंने वहां पे पोल्का डॉट का बड़ा स्टॉल देखा। वहां पे फ्री बियर्स दे रहे थे, आप फॉलो करो या कुछ करो, मतलब आप समझ लो अभी हम जहाँ बैठे ना उससे 3 गुना स्पेस लेके रखा था उन्होंने, एक डेडिकेटेड, जहाँ पे उसके टी शर्ट्स भी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहां पे वो अमन पाजी और उन्होंने वीडियो बना, देखो ये कॉइन तो पंप नहीं होता है पर ये लोग यहाँ पैसा उड़ा रहे हैं। फिर सोलाना का स्टॉल था, मतलब अच्छी ब्लॉकचेन लेयर 1 लेयर 2 के अच्छे। इथेरियम तो चलो एक प्रीमियम, उसको जरूरत भी नहीं है, बाकी सबके स्टॉल्स थे। मैं हैरान था कि जब ये हो रहा था उसके 10-15 दिन बाद अगर मैटिक टू पॉलीगॉन माइग्रेशन है तो आप कुछ अवेयरनेस कुछ वहां पे रख सकते थे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे पॉलीगॉन पे, तो कोई प्रेजेंस नहीं था वहां पे, तो शायद उनकी प्रायोरिटी में नहीं होगा या नहीं होगा। बट कॉइन फेस्ट में पॉलीगॉन का शून्य प्रेजेंस, मतलब आईसीपी ने हैकेथॉन करवा दी, दूसरी कोई ब्लॉकचेन ने कुछ आफ्टर पार्टी दे दी, किसी ने ऐसे बड़े स्टॉल ले लिए, किसी ने बड़े गिव अवेज कर दिए, तो आपके दिमाग में वो ब्रांड फिट हो जाता है। तो ये इसका प्रेजेंस ही नहीं था। ये भी हम दुबई इवेंट टोकन 2049 में मिला था, तो ये अभी भी है हमारे पास, तो मतलब ब्रांड स्वैग्स तो यार एक क्रिप्टो इवेंट्स का बेस पॉइंट है। अब लास्ट जो सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आप बुलिश हो कि बैरिश हो पॉलीगॉन का ये स्टेप, और आने वाले जैसे कहा जा रहा है कि नवंबर में बिटकॉइन विल ग्रो और उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स वुड बी द क्रेजीएस्ट बुल रैली। तो क्या लगता है ये कितना बुलिश है या बैरिश है? मैं मेरी राय बता रहा हूँ, आप मार्केट रिसर्च करके ही बिल्कुल इन्वेस्ट करना। मुझे लग रहा है कि बेरिश अच्छा है पॉलीगॉन में इन्वेस्ट करना, पोल में इन्वेस्ट करना। ओके, इनिशियली स्पार्क शायद मिले पर लॉन्ग टर्म अभी नहीं। मैं भी
बड़े दुख के साथ कहूंगा कि आई एम बेरिश। मैंने पॉलीगॉन में मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और मैंने तो डबल भी किया हुआ है। हाँ, ये इन्होंने 2021 हाँ। 20-21 में पॉलीगॉन में भाई अच्छा पैसा बनाया है। तो तब होता था। फिर भी जिनके पास है थोड़ा मार्केट तुरंत कुछ सेलिंग या ऐसा मत करना, आपके हिसाब से स्टडी करना, रिसर्च करना, आपके डिसीजन खुद लेना। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। यस। अब पॉलीगॉन मेटिक टू पॉलीगॉन माइग्रेशन रिलेटेड आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। यस। वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें ज्वाइन होके आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो। हम वीक में 1-2 बार वो टेलीग्राम ग्रुप ओपन करते हैं डिस्कशंस के लिए। बाकी आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।